This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उत्तलंगा न्यूज देखेगा जम्मू दर्शक मल्ला ये उत्तलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते हैं आप सब बुझल्ला केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धि ला जनता तक ले जाही भाजपा जिला और मंडल स्तर के समिति मन गांव-गांव में जाके लोगन मतलब दी विकास के जानकारी। अवैया 30 मई के केंद्र में भाजपा सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरा हुआ थे। ये उपलब्धि ला देखत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई डहार ले अवैया 7 ले 14 दिन तक कतकुन कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ए विषय में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी मन बताइन है कि जिला स्तर में पहले अलग अलग समिति डहार ले लोग मन ले संपर्क करे जाही और केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धि के जानकारी ओमन ला दे जाही। एक संगे संग मंडल स्तर में घलो समिति बनाए जाही जहाँ गवई गाँव में जाके लोग मन ला केंद्र सरकार की उपलब्धि और कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दी। भाजपा के पदाधिकारी मन के कहना है कि जन सम्मान मिले के संगे संग पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन प्रदेश के विशिष्ट व्यक्ति, खिलाड़ी, पुरस्कार प्राप्त नेता, व्यापारी और अलग अलग समूह के लोगन मन ले घलो भेंट मुलाकात करी जेकर ले भारतीय जनता पार्टी के जनाधार ला बढ़ाए के कार्यक्रम चलाए जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी धरसींवा मंडल के शक्ति केंद्र के बैठक प्रारंभ हुए है। ये बैठक में शक्ति केंद्र स्तरीय कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव, BLA2, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और जिन शक्ति केंद्र के सशक्तिकरण में 31 कार्यकर्ता जिन बनाए हैं ओकर मन के आज बैठक प्रारंभ करे हैं। और हमार मूल मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रेम के जो न काम करत है, राष्ट्र के विकास के लिए जो माननीय मोदी जी जिन काम करत है ओकर सहयोग के लिए पूरा कार्यकर्ता एकजुट होके आज पूरा एक एक बूथ में वो बूथ में हम कैसे भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराबो एकर उद्देश्य से आज पूरा शक्ति केंद्र स्तरीय बैठक स्थापित करके पूरा कार्यकर्ता में एक जोश भरे के काम हमार संगठन द्वारा प्रारंभ हुए है। 30 मई से 30 जून एक जो संदेश पार्टी ने दिया है कार्यक्रम के जरिए कि सत्ता सिर्फ भोगने के लिए नहीं, सत्ता सेवा का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। और इसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल है। आप हर दृष्टिकोण से लेंगे, इन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बल्कि उस दिशा में काम भी किया। बिना जाति, धर्म, संप्रदाय को देखे प्रत्येक भारतवासी का विकास। हमारे कार्यकर्ता, जांबाज कार्यकर्ता जो है अब कमर कस के तैयार हो गया है, मैदान में उतर चुके हैं कि हमको युद्ध भूमि में जाना है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने। और ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को बेचने की तैयारी कर लिया है और इनके राज में अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्याएं, जितने भी दुराचार हैं इनके राज्य में फल फूल रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो इस प्रदेश के मुखिया, जिनके सह के बिना यह संभव नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर ले, अवैध शराब बिक्री में घोटाला कर ले, ये सारी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो कांग्रेस की सरकार है। इस बात से बखूबी ये प्रदेश की जनता जानने लगी है और लोगों के मन में इतनी छटपटाहट है कि वो दिन कब आए, वो मतदान कब आए कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को तत्काल यहाँ से खदेड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में मतदान लगा करके, मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग ललायित हैं, संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंगा न्यूज। कांकेर जिला के पखांजूर जिला में एक खाद्य अधिकारी के हंगामा, मोबाइल फोन बांध में गिरे ले अधिकारी खाली करा दी पूरा बांध के पानी ला। मंत्री अमरजीत भगत हकीन कि मामला के जांच करे जाही। यदि भाजपा के प्रदेश महामंत्री OP चौधरी अधिकारी ला बर्खास्त करे के मांग करी है। खाद्य अधिकारी के महंगा फोन निकाले बर कांकेर जिला के परखजूर स्थित खैराकट्टा परकोट जलाशय ला खाली कराए जाथे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ए मामला में कहना है कि हमला जानकारी मिल गई है जेमा आवश्यक कार्यवाही जरूर करे जाही। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है।
मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। उहे विपक्ष घलो ए मुद्दा लेके सरकार और प्रशासन में सवाल उठावत है। प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी हा ए मामला लेके किहिन की फोन ला निकाले बर सर्वशीतलता के सबो हद ला पार कर दिए गए है। 3 दिन तक 3 HP के पावर पंप 24 घंटा पानी निकालेगिस। अतना पानी निकालेगिस जेखर ले 1500 एकड़ खेत के सिंचाई हो सकत रही से। संगे में अधिकारी ला तत्काल नौकरी ले बर्खास्त करे के मांग करे है। खाद्य अधिकारी राजेश विश्वास के महंगा मोबाइल खैराकट्टा परकोट जलाशय में गिरही से जेखर बर अतना मशक्कत करे के पाछू मोबाइल निकालेगिस। कांकेर जिला के पखांजूर इलाके में खेर कट्टा परलकोट सिंचाई जलाशय है। उसमें फूड डिपार्टमेंट के खाद्य विभाग के एक अफसर का फोन गिर गया। उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया और इतना पानी निकाला गया जिससे 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह का कैलकुलेशन सामने आ रहा है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो कांग्रेस राज में, पूरे सरकार में, पूरी कांग्रेस में और पूरे तंत्र में ये चल रहा है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए जो किसानों के साथ इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। यदि मोबाइल फोन के मामला में तेज होते राजनीति नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र चंदेल हा मोबाइल मामला में अधिकारी के मोबाइल फोन के जांच करे के मांग करीन हवे। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में एक महंगा मोबाइल फोन ला जलाशय ले बाहर निकाले बर खाद्य अधिकारी डहार ले पूरा जलाशय के पानी ला खाली कराए के मामला में अब राजनीति तेज हो गए है। हेमा नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र चंदेल के कहना है कि ये अधिकारी ला केवल निलंबित करना पर्याप्त नहीं होही बल्कि ओला बर्खास्त करना चाहिए। एक संगे संग मोबाइल फोन के पूरा दस्तावेज और आंकड़ा के जाँच करना चाहिए कि उनमें कहाँ ऐसा जानकारी रही से जिला निकाले पर पूरा जलाशय खाली करे की स्थिति आगे रही से। बस्तर क्षेत्र के पखांजूर इलाके में जो समाचार आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 लाख लीटर पानी एक महंगे मोबाइल को खोजने के लिए जो एक खाद्य अधिकारी का था, 21 लाख लीटर पानी वहां के अधिकारियों कर्मचारियों ने निकाल करके बहा दिया, जिससे 1500 एकड़ खेत जो है वो पल सकता था, सिंचाई हो सकती थी। वो 21,000 लीटर पानी जिसको बहाया गया, जिसको निकाला गया जलाशय से, वो किसानों के खेत तक और निस्तारित तालाबों में पहुंच सकता था इस भीषण गर्मी में। लेकिन दुर्भाग्य है, इस कांग्रेस सरकार के जमाने में, इस भूपेश सरकार के जमाने में छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये गढ़वो नया छत्तीसगढ़, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का एक जीवंत उदाहरण है। भूपेश जी, आपने उस लापरवाह अधिकारी को सिर्फ निलंबित किया है। ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता है। उस मोबाइल में ऐसी क्या चीज थी जो पूरे जलाशय को खाली कराना पड़ा? उस महंगे मोबाइल में हमें लगता है कि खाद्य विभाग में अभी जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है उसका डाटा रहा होगा, उसके सबूत रहे होंगे। उस अधिकारी के महंगे मोबाइल को सर्च किया जाए, उसकी जांच की जाए और ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ की सरकार तत्काल प्रसारित करे। श्री चंदेल के कहने से कि घटना प्रदेश में पहली बार हुई है, एकले सरकार और प्रशासन के लापरवाही घलो उजागर हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि नवा सांसद भवन के उद्घाटन लेके राजनीति करना ठीक नहीं है। कांवर किए भवन है देश के गौरव के निशानी है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पत्रकार ले बातचीत करत हुए झीरम घाटी हत्याकांड में जान गंवाए वाले नेता और सुरक्षा बल के जवान ला श्रद्धांजलि दीन। संगे में झीरम मामला और नवा सांसद भवन के उद्घाटन ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डहार दिए गए बयान ला पलटवार करत हुए डॉक्टर रमन सिंह कीन की भूपेश बघेल डहार झीरम मामला में दिए गए बयान ला राजनीतिक ले प्रेरित बढ़ाते हुए कीन झीरम घाटी के जांच तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के सरकार के बेरा में एनआई के हाथ। झीरम के 10वीं बरसी में सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक सवाल है जांच का और जांच की प्रगति का, आपको स्पष्ट मालूम है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एनआईए का गठन किया। एनआईए सर्वोच्च संस्था है जो ऐसे जांच के लिए उपयुक्त होता है और मनमोहन सिंह जी ने सही किया। उन्होंने 15 पृष्ठ के जांच रिपोर्ट भी पेश किया, चार्जशीट भी 2014 में दाखिल किया। आगे की कार्रवाई करना था पर भूपेश बघेल को संतोष नहीं हुआ। उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई। उनका भी रिपोर्ट गवर्नर के पास प्रस्तुत किया, मगर भूपेश बघेल ने 2 सदस्यीय फिर समिति एक गठन किया जिसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया। ये पूरी प्रक्रिया मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। कांग्रेस सरकार ला भारत के बढ़त विकास और गौरव देखे नहीं जाते, जेकर बर शुभ अवसर में अड़चन डालना उमन के काम हो गए है। विधानसभा भवन ला लेके भूपेश बघेल ला निशाना साधत हुए की कांग्रेस के दोहरी मानसिकता के उदाहरण है कि अटल नगर में निर्मित होवत नवा विधानसभा भवन के भूमि पूजन हुए रही से तब प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल घलोक आदिवासी समुदाय के सुश्री अनुसुईया उइके रही से ओबेरा में राज्यपाल के हाथों ले भूमि पूजन के जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली ले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ला बुलवा के नवा विधानसभा के भूमि पूजन करवाए रही से। यहाँ तक कि शिलान्यास के पत्थर में आदिवासी समुदाय के अनुसुईया उइके के नाम अंकित तक नहीं रही से। एक कांग्रेस के दोहरी मानसिकता और ओची राजनीति के प्रतीक है। आत्मनिर्भरता के दौर पे तेजी से आगे बढ़ रहे इस देश का गौरव और लोकतंत्र का मंदिर, लोकसभा का हमारा संसद का भवन बन के तैयार है, उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल से कहना चाहूँगा कि दोहरा चरित्र ना दिखाए। और ख़ास तौर से मैं उदाहरण जब देता हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं किस प्रकार का चरित्र भूपेश बघेल और कांग्रेसी का दिखता है। सोनिया गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया, भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। और जिस प्रकार यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की हैं, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया। मुझे लगता है कि ये अपमान है अनुसूचित जनजाति के गवर्नर का। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च सम्मान अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, तो उनको ये पच नहीं रहा है। इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उचित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि दिल्ली में बने नवा सांसद भवन के लोकार्पण राष्ट्रपति ले कराना चाहिए। सांसद भवन के शिलान्यास ला लेके बीजेपी के आरोप में मंत्री भगत है कि भाजपा के नेता ले मैं जानना चाहता हूँ कि का राज्यपाल के प्रवक्ता है या प्रतिनिधि है। अगर है तो ओखर से पूछे जाए कि उपस्थिति में तत्कालीन राज्यपाल ओबेरा में प्रदेश में उपस्थिति नहीं रही से, जेकर ले ए स्थिति बने है। मंत्री अमरजीत भगत है कि देश के सर्वोच्च संस्थान के लोकार्पण है, जेकर बर आदिवासी वर्ग के महामहिम है और पूरा देश चाहते कि प्रमुख संस्थान के लोकार्पण कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति डहार होना चाहिए। अजय चंद्राकर जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछिए कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी।
तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी उस समय उपस्थित नहीं थी और जिस वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी थी। और आज पूरा देश के सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है। ऐसे में आदिवासी वर्ग को आपने महामहिम राष्ट्रपति के पद पे तो बैठाया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, लेकिन आप दूसरी ओर उनका घोर बेइज्जती कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आज पूरा देश चाहता है कि इस प्रमुख संस्थान का लोकार्पण कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों में होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवान मल्ला आवापल्ली के जंगल ले 4 नक्सली मल्ला करण गिरफ्तार एवं ऊपर एक ग्रामीण की हत्या के आरोप घलो आवे। बीजापुर जिले के आवापल्ली और तर्रेम थाना क्षेत्र में काली सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के तलाशी अभियान के दौरान एमन 4 जन मिलिशिया नक्सली मन गिरफ्तार करे में सफलता हासिल करे हैं। जिला के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्षणेय बताई है कि पुलिस के गश्ती दल जब आवापल्ली के जंगल में जात रही से तभी ओमन मन ला जन मिलिशिया सदस्य मन के वहाँ मौजूद हुए के जानकारी मिले रही से तुरते एमन ला घेराबंदी करके गिरफ्तार करेगी से। पुलिस अधीक्षक बताई कि इनमें से 4 नक्सली मन ग्रामीण के पाछू दिन में हुए एक हत्या के मामला में आरोपी रहीन है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरबा के पेट्रोल पंप पेट्रोल भरा के दौरान गाड़ी में लगी आगी, तुरंत बचाव करे के उपाय ले जान माल के नहीं हुई कोनो नुकसान। प्रदेश के कोरबा जिला के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाए के पाछू गाड़ी में किक मारत ही आग लग रही से, जेमा पेट्रोल पंप के कर्मचारी मन अपन सूझबूझ ले आग में काबू पाइन, जेकर ले कोनो बड़ा दुर्घटना होए ले बाज गए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलौदाबाजार के भाटापारा जिला के जम्मू स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ाए जाए इलाज के सुविधा, नवा डॉक्टर मन के नियुक्ति गलत हुई। बलौदाबाजार भाटापारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आज कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई से एमा कलेक्टर है स्वास्थ्य के कुछ योजनाओं पर नाराजगी जताई है, जेमा अधिकारी मन के कामकाज में ढिलाई देखे बर मिलत रही से। उनका कहना रही से कि प्रदेश में संस्थागत प्रसव के स्थान में कतकुन जज की करिया महिला मन घरे में प्रसव करावत है, जो उनकी ठीक बात नहीं है। कलेक्टर के कहने से कि जच्चा और बच्चा के जान के सुरक्षा करे बर वो प्रसव की स्थिति ला केवल स्वास्थ्य केंद्र में ही सही ढंग ले जांचे जा सकत है। कलेक्टर के यह कहने से कि जो अस्पताल में डॉक्टर मन की कमी है वहाँ जिला खनिज न्यास के पैसा में नवा डॉक्टर मन की नियुक्ति जल्दी करे जाही। उनका यह कहना रही से कि पलारी, सिमगा, खस्टोल और भाटापारा के स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा की विस्तार घलो करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुंगेली के बेरोजगार युवक तुकाराम साहू खुद प्रवीण सूची में नहीं आ सकी, एकर से गांव के लड़का लड़की मन ला आगू बढ़ाए के संकल्प लीस और 10वीं में राज्य में 6वां स्थान पाए के गांव के छात्रा मीनाक्षी ला दिन 11,000 के इनाम। कतकुन गाँव से कहे जाते कि जब कोनो मनखे के खुद के सपना पूरा नहीं होए तो हर दूसर मनखे मन के सपना ला पूरा करे बर अपन प्रयास शुरू कर देते। ऐसे कुछ काम करे हैं मुंगेली जिला के बरदोली गांव के रहिया तुकाराम साहू है। उनका सपना रही से कि 10वीं और 12वीं में वह टॉप 10 में यानी कि प्रावीण्य सूची में जगह बना सकें। फिर जब ऐसे नहीं हुई तो तुकाराम साहू संकल्प लीन है कि उनकर गाँव के जो लड़का लड़की है 10वीं और 12वीं में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाही, ओला अपन तरफ ले 11,000 रुपए के इनाम दी। एक संगे संग जौन है पूरा गांव में अव्वल ही ओला घलो 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे जाही। अब अतिक दिन बाद गांव के छात्रा मीनाक्षी साहू है पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगा के 10वीं में 6वां स्थान प्राप्त करे है। अपन वादा के मुताबिक तुकाराम साहू है मीनाक्षी साहू के घर में जाके उनला 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दिन और ओला वचन दिन कि ओकर पढ़ाई लिखाई में आगू घलो पूरा मदद करही। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी पढ़ाई की हूँ। मेरे को 10वीं में 77 मिला था। मेरा भी सपना था कि टॉप 10 में जगह बने, लेकिन मैं नहीं बना पाया। तो मैं चाहता था मेरे गांव से कोई ना कोई टॉप 10 में जगह बनाए, इसीलिए मैं घोषणा किया था कि अगर कोई भी टॉप 10 में जगह बनाता है मेरे यहाँ बरदुली से तो उसको मैं 11,000 रुपये नगद इनाम दूंगा। बायो लेकर मेडिकल फील्ड में जाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जितनी भी मेरी पढ़ाई होगी उसके लिए जो भी जरूरत होगी वो देने का आश्वासन दिए, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे पहले इसका श्रेय अपने माता पिता और सभी गुरुजनों को देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मतलब इतना अच्छा नंबर आया है। और जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी
हर दिन अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और कम नंबर आने पर भी सुसाइड ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार असफल होने का ये मतलब नहीं कि बार बार वो असफल हो जाएंगे। कोशिश करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। तुकाराम साहू की जो पहल है तो गाँव में एक पहल नहीं है, ये पहल ला पूरा प्रदेश और देश में घलो एक प्रेरणा के कहानी माने जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग जिला के अधिवक्ता संघ के वकील मन अपन मांग ला लेके कलेक्टर ले करीन भेंट मुलाकात। कलेक्टर तुरंत कार्रवाई के दिन भरोसा। दुर्ग अधिवक्ता संघ अपन मांग ला लेके कलेक्टर दरमा पहुंचिन। दुर्ग न्यायालय में 5 दिन में चोरी की घटना हुई रही से फिर दुर्ग न्यायालय ले कूलर पंखा संग टेबल कुर्सी चोरी हो चुके हैं और पार्किंग में उचित व्यवस्था नहीं है, जेकर ले बाहर बैठे अधिवक्ता मन के फाइल में धूल जमत है। ये सब ले बड़े परेशानी के सामना करना पड़ते। ये सबो मांग ला लेके दुर्ग जिला के अधिवक्ता संघ नीता जैन कलेक्टर SP के आगू अपन मांग ला रखिन, जेमा दुर्ग SP डहर जल्द पुलिस सहायता केंद्र के मांगला स्वीकार करे जही। आज हमने पार्किंग व्यवस्था को लेकर और सामने जो कच्ची सड़क है वहाँ पर अधिवक्ता बैठते हैं, जिससे धूल डस्ट से ग्रसित हो जाते हैं सारे अधिवक्ता। उनकी फाइलों में दिन भर धूल लग जाती है, परेशान है हम लोग वहाँ पर। इसको लेकर हम माननीय जस्टिस भादुरी साहब आए थे, हाई कोर्ट जस्टिस, तो उनसे चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप कलेक्टर साहब और SP साहब को उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये काम देखिए करके। तो आज हम चर्चा करने आए तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, प्योर ब्लॉक वाला काम है, मैं तत्काल करवा दूँगा उसको। और पार्किंग व्यवस्था को लेकर SP साहब से भी हमने चर्चा की। SP साहब से वीडियो के माध्यम से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर एक स्थान दे देते हैं तो पुलिस सहायता केंद्र खोल दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो चोरियाँ होती है वो बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ पर पूर्व में कम से कम 17 कूलर और 25 से 30 पंखे लाइट सब बाहर लगी हुई चोरी हो गई है। इसकी शिकायत हमने थाना दुर्ग में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आए थे। अधिवक्ता संघ के बहुत से अधिवक्ता साथी हमारे बाहर में शेड लगा कर बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमने हमारे अधिवक्ता संघ के साथियों के लिए जो कूलर और पंखे और लाइट वगैरह की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई थी, वो रात्रि में पुलिस गश्त ना होने के कारण पुलिस की अव्यवस्था के चलते चोरियां हो जा रही हैं। लगातार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस महोदय आए, उनसे कहा गया, कलेक्टर महोदय और SP साहब ने आश्वस्त किया था, इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके चलते हम लोगों को आज मजबूरन SP और कलेक्टर महोदय के समक्ष जाकर उन्हें याद दिलाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दुर्ग में सर्व हिंदू समाज एक जन पीड़ित महिला ला न्याय दिलाए के करीन मांग। कलेक्टर ले मिल के पूरा घटना के दिन जानकारी। दुर्ग जिला में सर्व हिंदू समाज पीड़ित महिला ला न्याय दिलाए बर कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ले बड़े कार्रवाई करे बर निवेदन करे है। जेमा मामला बताया जाए थे, महिला के किराना दुकान है, जिहाँ गांव के एक मुस्लिम युवक बीड़ी लेबर आए रहीस। दुकान में बीड़ी नहीं रहीस, इतना छोटे बात ला लेके महिला के घर में जबरदस्ती घुसना, हमला करना और धारदार हथियार ले डराना और 13 साल के नाबालिग ओखर बेटी संग अभद्र व्यवहार करना। ऐसा मामला में महिला थाना में FIR दर्ज कराए रही है। जेमा सजा पूरा होए के पाछू मुस्लिम युवक गांव में फिर अपन आतंक के माहौल बनाना शुरू कर दे है। संगे में महिला ला धमकी घलोक देथे, जेकर बर सर्व हिंदू समाज पुलिस प्रशासन ले युवक ऊपर बड़े कार्रवाई करे के निवेदन करे है। दुर्ग जिले के ग्राम कंडरका, ये कुम्हारी के पास में है ग्राम कंडरका, वहाँ पिछले महीने एक घटना हुई। वो घटना तुलाराम साहू जी हैं, साहू बाहुल्य बस्ती भी है वो। तो तुलाराम साहू जी के यहाँ एक मुसलमान लड़का, उनकी एक किराना दुकान है छोटी सी, मुसलमान लड़का बीड़ी लेने पहुंचा और इनकी बच्ची बैठी थी, बीड़ी मांगा तो बीड़ी नहीं मिली उसको, बीड़ी नहीं थी दुकान में, ऐसा बोल दिया गया। तो वो घर गया, उसने लोहे की रॉड लाई और इनके घर में दरवाजे को लात मार के वो घुसा और माता जी जो हैं वो भागवत देख रही थी, उनको लोहे की रॉड से मारा। अभी भी उनको सांस लेने में तकलीफ है, 1 महीने बाद इसकी इतनी गहरी चोट पड़ी। उसके बाद उनकी बच्ची पे उसने हमला किया, उसको सिर पे रॉड मारा और उसके बाद इनकी पत्नी को कई बार हमला किया और लोहे की रॉड से उनका सिर भी फट गया, अस्पताल में भर्ती रही। और इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी
पुलिस की कार्यवाही लीपापोतीपूर्ण रही और वो अपराधी तो 2 ही दिन में छूट गया। और तब से जो है ये हमारे तुलाराम साहू जी जो हैं वो लगातार और पूरा परिवार भय में है। इससे हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है, क्योंकि केवल बीड़ी नहीं मिलने के कारण से इतनी बड़ी घटना नहीं की जा सकती। हिंदू समाज का ऐसा, सर्व हिंदू समाज का ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पे इसके पीछे कुछ अभियान है, कुछ सोची समझी साजिश है कि समाज के अंदर भय व्याप्त किया जाए। इसलिए हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इसमें जो लीपापोती की गई है उसको न करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो पीड़ित तुलाराम साहू जी का परिवार है उसको सुरक्षा दी जाए। वीडियो नहीं था तो वो अपने घर चला गया, घर से रात लेकर आया। उसके माता पिता को पूरा मालूम है जो हमला किया है, किस में रात लिया ना, उस समय उसके पिताजी था मौजूद, उसके माँ था, उसकी पत्नी थे, सबको मालूम है। तो वो उसके बाद उसको ब्रेक नहीं किया है। वो उसको पता है कि घर में अपने गाली गुलज के हम लोग को मारेंगे जहाँ से करके, वो फिर सीधा आया, गेट को लात मार अंदर घुसा और मेरा पहले माता जी को वार किया है रार से, उसके बाद मेरे लड़की को मारा दुकान घुस के अंदर, उसके बाद मेरे पत्नी था उसको भी मारा रार से, तवा तो हमला किया वो रात से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। धरसीवा विधानसभा के 3 बार के वरिष्ठ विधायक देवजी भाई पटेल के आज जन्मदिन रिसे। यह जन्मदिन के कार्यक्रम ला खरोरा मंडल में आयोजित करेगे रिसे, जेल उतलंघा न्यूज घलो शरीक होके देवजी भाई पटेल ला दिन बधाई। आज धरसीवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल के जन्म दिवस रिसे। ये मौका में धरसीवा विधानसभा मंडल और जम्मू मंडल वाले मना ओकर जन्मदिन ला खरोरा में मनाई, जेमे जम्मू जगह के कार्यकर्ता मना जुरिया के देवजी भाई पटेल के संग केक काटी। संगे संग ये कार्यक्रम में संयोजक के रूप में अशोक सिन्हा जी, पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री, संग में खरोरा के नगर पालिका के अध्यक्ष भाई अनिल सोनी है ये कार्यक्रम ला अच्छा ढंग ले करें, जेमा जम्मू कार्यकर्ता मन अपन अपन सहभागिता दिखाई। संगे संग ये जन्म दिवस के कार्यक्रम ला उतलंघा न्यूज टहल ले केक काट के खला देवजी भाई पटेल ला बधाई दी गई। देखो हमार खास रिपोर्ट। आज प्रातः से ही जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता और पूरे क्षेत्र के लोगों का और साथ ही मेरी जो कर्मस्थली रही है रायपुर शहर और एक छात्र जीवन से ही मैं दुर्गा महाविद्यालय का छात्र संघ का सचिव रहा और छात्र जीवन से ही मैंने पूरे रायपुर शहरियों में, जहां मैं युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए आज धरसीवा विधानसभा में यहाँ के मंडी के अध्यक्ष के रूप में और 3 बार जो है यहाँ की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत और प्रयासों से इस क्षेत्र में जो एक मिथक था कि एक बार के बाद दूसरी बार कोई विधायक यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ 1962 के बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ता में वो उत्साह और वो दम है कि जिन्होंने इस मिथक को तोड़ने का जो भ्रम जनता में था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कार्य करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के हितों में काम करते हैं। इसलिए जनता का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहा है, जिसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम 3 बार जो है यहाँ पर चुनाव जीते। आज हमारे क्षेत्र के उत्कृष्ट विधायक पूर्व लगातार 15 साल से विधायक रहे, आज ऐसे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय देव जी का जन्मदिन है और इसको हम लोग पूरा धरसीवा विधानसभा बड़ा धूमधाम से मनाए हैं। और मैं हमेशा हमारे आदरणीय देव जी का हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं और मैं उसकी दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत ही उत्कृष्ट विधायक, 3 बार के विधायक रह चुके हमारे माननीय देवजी भाई पटेल जी का आज जन्मदिन था और उनके आज जन्मदिन को हमारे पूरा कार्यकर्ताओं ने, पूरा धरसीवा विधानसभा के तीनों मंडल के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ उनके जन्मदिन को मनाया गया। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये समर आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक दो मोले विदागरी, जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुबह पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में
खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health.